मेरे साथ इस वक्त मौजूद शेख तारिक जावेद साहब जो कि प्रेसिडेंट है J&K ड्रामा आर्टिस्ट फ्रीलांस प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, जो कि एक बड़ी एक एसोसिएशन है जिसमें टेलीविज़न से वाबस्ता तमाम जो अदाकार है, अगर हम आर्टिस्ट की बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें, तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने तारिक साहब को टीवी में अक्सर देखा होगा। तो लेकिन इस वक्त हम बड़ा एक मुद्दा लेके आपके सामने आ रहे हैं, जो कि जेंट के ये जो कल्चर एकेडमी है, वहाँ पर अगर हम 1990 की बात करें, 1990 से लेकर आज तक किन लोगों को काम मिली है, कौन हकदार थे, तो शेख तारिक जावेद से हम सुनेंगे पूरी इस जो तफसील है, तफसील के बारे में हम जानकारी जो है, जो पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया में आ रहा है, इसके जो पूरी डिटेल है इनके साथ हम बात करेंगे। तारिक साहब, खैर मकदम में है आपको कश्मीर एयरलाइंस के साथ बात करने के लिए। अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। देखिए, आई एम रनिंग 70। मैं एक मोअज़्ज़ज़ शहरी हूँ। आई एम एज्ड पर्सन, लेकिन 51 ईयर्स मैंने मीडिया को दिए। मीडिया मीन्स स्टेज, कल्चरल एकेडमी, रेडियो, दूरदर्शन एंड फिल्म्स। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। हमारे यहाँ कश्मीर में सौतेली माँ का सलूक कभी नहीं हुआ है पहले, फिर उसके बाद बहुत होने लगा। अब देखिए, ऐसा है कि कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी अली मोहम्मद लोन साहब रह चुके हैं, अख्तर मोहिउद्दीन साहब रह चुके हैं, यूसुफ टेंग साहब रह चुके हैं। तो भरपूर काम किया है लोगों ने उनके दौर में। यहाँ से बॉम्बे तक शो ले गए हैं, वेतस्ता झील बुला रही है। उसके बाद सेक्रेटरीज बदलते गए, फिर गुप्ता साहब आ गए, उसका दौर भी अच्छा रहा। फिर अज़ीज़ हाजनी साहब आ गए, वो गोल्डन पीरियड था। रफ़ीक मसूदी साहब आ गए, वो भी अच्छा पीरियड था। तो उसके बाद गैप आ गई। वो जो 2019 में बीमारी फैल गई, तो सारा आपको मालूम है, काम वगैरह सारा बंद हो गया। तो कल्चर एकेडमी में कोई सेक्रेटरी नहीं था। तो 15 मई 2022 कल्चर एकेडमी में मिस्टर भारती सिंह सेक्रेटरी के तौर पे आ गए। भारती सिंह हमारे जम्मू एरिया के हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल्चरल एकेडमी में जो सेक्रेटरी हो, वो हर ज़बान से वाकिफ़ होना चाहिए। और ये बंदा जो है, ये डोगरा है। इन्हें न कश्मीरी बोलनी आती है, न इन्हें कश्मीरी समझ में आती है, न इन्हें कश्मीरी पढ़नी आती है। इसलिए ये ज़्यादा फोकस जम्मू पे देता है और जम्मू के एरियाज़ पे देता है। तो आजकल ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है, बांड ड्रामा फेस्टिवल, 6 प्लेस, जो वो बांड पत्र होता था, ये कश्मीर में हो रहा है, टैगोर हॉल में। लेकिन बदकिस्मती है, ये कॉन्ट्रैक्ट जम्मू के एक साहब को मिला है, वो भी डोगरा ही है। उससे कश्मीरी बांड पत्र कराते हैं। और ये बंदा, ये 2 भाई हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं। और ये जब से ये साहब सेक्रेटरी आए, तब से ये लोग ड्रामा फेस्टिवल जम्मू में भी करते हैं, फिल्म फेस्टिवल जम्मू में भी करते हैं, यहाँ भी ड्रामा फेस्टिवल करते हैं, यहाँ भी फिल्म फेस्टिवल करते हैं, जम्मू में भी म्यूज़िकल फेस्टिवल करते हैं, यहाँ भी जो म्यूज़िकल फेस्टिवल करते हैं, यही लोग करते हैं। यही अब ये तैयारी कर रहे हैं फिल्म फेस्टिवल का।
तो हमें शिकायत नहीं है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे शिकायत ये है कि यही लोग क्यों कर रहे हैं, क्या और लोग नहीं हैं? हमारे यहाँ बेसिकली जब 90 का पीरियड स्टार्ट हुआ तब टैगोर हॉल का तो ताला लग गया था। हमारे कुछ साथी हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, वो लोग सामने आए, उन्होंने ड्रामा फेस्टिवल्स किए, 1-2 आदमी, उन्होंने हर साल ड्रामा फेस्टिवल किए। उनमें से एक शख्स ने 5 अभी तक फिल्म फेस्टिवल किए, एक बार पूना में किया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 5वीं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कल्चरल एकेडमी ने उनसे पूछा तक नहीं कि भाई हम फेस्टिवल कर रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। देखिए, टाइगर हॉल में शो चल रहा था 15 मई 2002 को 2022 को। तो हॉल में से किसी ने, मैं माइक पे था, किसी ने मुझसे कहा सर एकेडमी में सेक्रेटरी आ गए। मैंने कहा आप उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा मेरी ज़ात ऐसी है, मैं यहाँ से मिलने नहीं जाता, जब वो मुझे बुलाएंगे मैं जाऊँगा, और अगर वो अच्छा काम करेंगे वो रहेंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे, उनको यहाँ से जाना होगा। और आज वही हाल हुआ। जो आज आप मेरे पास आए हैं कि आपने कल मेरी ऑडियो क्लिप सुनी, मैं बाज़ाब्ता कल्चर एकेडमी के सेक्रेटरी पे RTI करने जा रहा हूँ। उन्हें 15 मई 2022 से, जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया है, तब से लेके 31 मार्च 2024 तक का हिसाब देना है कि जितना बजट उनके पास आया वो जम्मू में कितना खर्च हुआ, कश्मीर में कितना खर्च हुआ, किस पे खर्च हुआ, कहाँ कहाँ खर्च हुआ। अब देखिए अरशद साहब, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये कल्चर एकेडमी, इस पे इतना बड़ा ये लगा हुआ है, ये कल्चर एकेडमी का है। ये मैं जज बना था 2004 और 2005 में ड्रामा फेस्टिवल। उसके बाद एक बार मैं जज और बन गया 2006 में। उसके बाद एक बार और मैं जज बन गया, लेकिन बारामूला शेरवानी हॉल 2006 में, ठीक। उसके बाद 2008 में ड्रामा फेस्टिवल 11 दिन का। उसके बाद 2017 में, ये देखिए, राइट। उसके बाद 2015 में है ये एक, इसके लिए भी शेरवानी हॉल जाना पड़ा बारामूला, कोई नहीं जाता था, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी साथी थे 1-2। और ये साहित्य एकेडमी अभी रिसेंटली 2019 SP कॉलेज में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे मुझे बाज़ाब्ता उन लोगों ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की थी, ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तारिक साहब, अगर हम आप पूछते गइए। तारिक साहब, अगर हम बात करें कि जैसे कि आप खुद जानते हैं कि 1990 के दौर से आज तक काफ़ी नामासाइद हालात रहे हैं, लेकिन इस बीच जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा भेजा है यहाँ की जो कल्चर एक्टिविटी को ज़िंदा करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। आपको लगता है कि कल्चरल एकेडमी के थ्रू गैर जानिबदाना तरीके से जो पैसा है वो यूटिलाइज़ किया गया है, और मतलब अपने ही दोस्त यारी में ये पैसा बांटा गया है, चाहे वो कल्चर शो की बात करें या स्टेज शो की बात करें या बाकी बुकिंग के हवाले से बात करें? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, सदारत तारिक जावेद,
ये 2019 एसपी कॉलेज। बिल्कुल तारिक साहब, मेरे सवाल का आप सवाल आपने पूछा, देखिए पैसा बहुत आया है यहाँ पे। जो अनाउंस हुआ फिल्म पॉलिसी, मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा। यहाँ पे T20 हुआ, मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा। देखिए T20 हुआ, उसमें सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि कहीं कहीं पर सड़कें ठीक हुई और रंग रोगन हुआ, जो खंबे हैं और लोगों के दरवाज़ों पे, जो जहाँ से गाड़ी को जाना था, तो जिसका दरवाज़ा आया उसका दरवाज़ा फ्री में रंग रोगन वहाँ कर दिया गया। पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ख़ास तौर पे हमारे फील्ड के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर वो कौन थे? यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हैं। टूरिज़्म का जो कल्चर डिपार्टमेंट है और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और जो G20 का था, ये सारे आर्टिस्ट बॉम्बे, दिल्ली, जम्मू, पंजाब से मंगाए गए थे। कश्मीर में से सूफियाना गाने के लिए गुलजार गनाई और रशीद हाफिज़ और वहीद जिलानी और एजाज राह, ये थे बस और कोई नहीं। ऑडियंस में भी बैठने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ से देखने की भी इजाज़त नहीं थी। ये हो गया G20। अब जो ये बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट है फिल्म पॉलिसी, आज तक फिल्म पॉलिसी हमने देखी ही नहीं, वो सब्सिडी हमने देखी ही नहीं। यहाँ वेब सीरीज़ वाले बेचारे आते थे, तब भी लोगों को काम मिलता था, मजदूरी मिलती थी। पहलगाम में, गुलमर्ग में किसी न किसी आर्टिस्ट को रोल भी मिलता था। जब से उन्होंने वो ये फिल्म पॉलिसी का अनाउंसमेंट सुना, उन्होंने कश्मीर आना छोड़ दिया, वो भद्रवाह जाते हैं और किश्तवाड़। उन्होंने नाम रखा है छोटा कश्मीर। वो भद्रवाह में शूट करते हैं, किश्तवाड़ में शूट करते हैं, फिल्म वाले भी वहीं जाते हैं। यहाँ एक साउथ फिल्म वाला आया था जिसने गुलमर्ग में शूट किया था और टंगमर्ग में शूट किया था, बाकी यहाँ कहीं नहीं शूटिंग चल रही है। तारिक साहब, जो कल्चर एकेडमी है, मेन इनका रोल रहता है, अगर हम टूरिज़्म की बात करें या बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, लेकिन आपकी जो वाबस्तगी है ज़्यादातर कल्चर एकेडमी से ही शुरू से ही रही है। आप बताइए कि कहाँ पर गलती हैं, कहाँ पर गलत पैसा इस्तेमाल किया गया, किसको दिया गया, कहाँ पर करप्शन है, आप थोड़ा खुल के बताइए। क्योंकि हम एक ऑफिसर के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक ऑफिसर के ख़िलाफ़ उंगली नहीं उठाएंगे, चाहे वो पास्ट में उन्होंने काम की है, चाहे वो प्रेजेंट में है। आप बताइए पर कहाँ पर गलती है, किस साल में ज़्यादा पैसा यहाँ आया, किस साल में ज़्यादा यूटिलाइज़ किया गया, किस साल में ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और अपने ही रिश्तेदारों को या जो अपने मनपसंद अफराद है उन ड्रामा जो फेस्टिवल करने वाले लोग थे उनमें बांटा गया। आप थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, आप शेख तारिक जावेद से मुखातिब हैं, मैं अल्लाह की ज़ात के बगैर किसी से नहीं डरता। पीछे जो थे लोग, उनने काम बहुत अच्छा किया, जिनका मैंने नाम लिया। लोन साहब थे, टेंग साहब थे, अख्तर मोहिद्दीन साहब थे, अजीज़ हाशमी साहब थे। जिस दिन से भारती साहब ने चार्ज संभाला 15 मई 2022, उस दिन से आज तक और अब से लेके 31 मार्च तक जो ये बजट है, कश्मीर को कोई बेनिफिट नहीं मिला, कश्मीर के एक्टरों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये जितना भी पैसा आया, ये सारा पैसा जम्मू शिफ्ट हुआ। फिर वहाँ जम्मू से किश्तवाड़ गया, भद्रवाह गया, पुंछ गया, डोडा गया या जम्मू में ही रहा। लेकिन म्यूज़िकल प्रोग्राम जम्मू में, ड्रामा फेस्टिवल यही लोग जम्मू में, फिल्म फेस्टिवल यही लोग जम्मू में। उस वक़्त कहा कि कश्मीर में सर्दियां हैं, अब ये कश्मीर में करेंगे। अब कश्मीर में इस वक्त 6 प्ले कर रहे हैं, बांड प्ले 6, और वो भी यही कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं 2 लड़कों को दिया गया है। क्या यहाँ पे कोई नहीं करने वाला है? यहाँ पे नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा एक था भगत थिएटर, अब भगत साहब नहीं रहे, उनका पहले दिन का प्ले था, वो भी इन्हीं लोगों ने उनको हायर किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब से भारती साहब आए हैं, देखिए उन्हें मिस गाइड
बेसिकली ही इज़ फ्रॉम जम्मू, ही इज़ अ पंजाबी, ही इज़ अ डोगरा। उसको कश्मीरी नहीं आती है, न उसको कश्मीरी समझ में आती है, न बोलने में आती है, न पढ़ने में आती है, न लिखने में आती है। अब उनके साथ वहाँ के एक एडिशनल जो ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि सस्पेंडेड हैं, वो सस्पेंड हो गए हैं किसी चीज़ पे, उन पर कोर्ट केस चल रहा है, शकीरुर रहमान, वो उनके साथ है। मैंने खुद देखा है, खुद मैं एक बार उनसे मिलने गया था। जो भी कागज़ सेक्रेटरी साहब के पास आया, उन्होंने वो थमा दिया शकीरुर रहमान साहब को। शकीरुर रहमान साहब ने वो 3-4 बार पढ़ा, पढ़ने के बाद बोला साइन कर लीजिए, ठीक है। यानी पेपर आया सेक्रेटरी साहब के पास साइन करने के लिए, वो दे रहा है डिप्टी सेक्रेटरी को जो सस्पेंडेड है कि ये ज़रा पढ़ो, ये ठीक है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप साइन कर लीजिए। ये हाल है सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी के अंदर। तारिक साहब, अगर हम देखेंगे कि बड़ा एक टेररिज्म पीरियड चल रहा था 1990 से लेकर 2010-2016 तक, आप लोगों ने जो भी अफराद इससे मुंसलिक है, ड्रामा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जितने भी लोग, आपने मुश्किल हालात में दूरदर्शन को चलाया, रेडियो कश्मीर को चलाया, इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए अपनी जो सलाहियत है उसको आगे रखा। और उन दिनों हर कोई घबराता था टेलीविज़न जो ऑफिस है वहाँ से जाने के लिए, टीवी पर स्क्रीन पर आने के लिए। लेकिन आप लोगों को ही क्यों इन लोगों ने इग्नोर किया है इस वक्त? देखिए, हमने 90 में जब लस्कुल इंतकाल हो गए, जब उन्हें मारा गया, उसके बाद 7 दिन टेलीविज़न बंद हो गया। वो कैप्शन के ज़रिए चल रहा था, तो वॉलंटियरली मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि मैं 69 से वाबस्ता हूँ इस फील्ड में। तो वो कहते हैं ना, हु विल द बेल कैट। मैंने कहा चलो ये बिल्ली मैं ही बन जाता हूँ। तो मैं आया, मैंने 7 दिन के बाद मैंने अनाउंसमेंट की, तब तक कैप्शन के ज़रिए जा रहा था। तो 7 दिन के बाद मैंने अनाउंसमेंट की, 18 महीने तो टेलीविज़न आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोर हो गया। और मैंने पार रेडियो वादी की आवाज़ 18 महीने किया, क्योंकि लोग सारे जम्मू चले गए थे, वो भी रेस्टोर हो गया। जब दूरदर्शन भी रेस्टोर हो गया, रेडियो भी रेस्टोर हो गया, तो हम अपने ड्रामा सेक्शन में वापस चले गए। लेकिन उन दिनों कॉल थी कि ड्रामा कोई करेगा नहीं। ड्रामा में अगर पहले तो लेडी होनी नहीं चाहिए, अब अगर होगी तो माँ होनी चाहिए या बहन होनी चाहिए। तो हम लोग शूटिंग करते थे बटोत में, ज़्यादातर कुद में और मानसर में और जम्मू में। ये दौर रहा 90 से लेके आपका बराबर 2002-2003 तक शूटिंग यहाँ नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हुए, फिर यहाँ काम शुरू हुआ, फिर लोगों ने आना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके बाद एक्चुअली 90 में गवर्नमेंट ने एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया। 90 से पहले हम सिर्फ ड्रामा आर्टिस्ट थे, ड्रामा सेक्शन में हमारा काम था सिर्फ ड्रामा करना, वो भी टेलीविज़न का। स्क्रिप्ट वहाँ से मिलता था और वहीं के दूरदर्शन के मुलाजिम जो थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, फ़ारूक नाज़की जैसे आदमी मेरे गॉडफादर हैं, उनने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया है, और भी बाकी लोग, तो उनके अंडर हम काम करते थे। फिर एक पॉलिसी आई 88 में कि हमें फ्रीलांस प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड बैनर स्टार्ट करने हैं। तो पहले रीजनेबल 8-10 लोग आए जो सीनियर लोग थे टेलीविज़न के। उसके बाद नहीं मालूम पड़ा कि फिर हज़ारों लोग कैसे आ गए, फिर वो तादाद बढ़ गई। तारिक साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस मामले को लेकर एलजी साहब से अपील करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से या सीआईडी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, जो पैसा दिल्ली से यहाँ पर आया है वो किन वजूहात की बिना पर इस्तेमाल किया गया, वो कहाँ पर गया? आप अपील करते हैं कि जितने भी यहाँ पर सरकारी एस्टैब्लिशमेंट है या एजेंसीज़ है, उनके ज़रिए इस मामले को लेकर तहकीकात करवाना चाहते हो? देखिए अरशद साहब, रोज़ आपकी चैनल यही दिखाती है
आज फ़लानी जगह पे छापा, आज फ़लानी जगह पे छापा, आज 10 जगह पे, क्या नाम है उनका जो वो जैकेट पहन के होते हैं, NIA। हाँ, इन्होंने NIA ने छापा मारा। मैं मोतबाला अपील करता हूँ रिस्पेक्टेड LG से, मनोज साहब से, मोतबाना अपील रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आपकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको कल्चर एकेडमी के पीछे लगाइए। देखिए पिछले 2-3 साल से जो पैसा आया वो कहाँ गया, वो कहाँ खर्च हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मेरी एक और रिक्वेस्ट है हमारे रेस्पेक्टेड मनोज साहब से, LG साहब से, ना उम्मीद नहीं करेंगे वो मुझे, मैं अपनी तरफ से और कश्मीर की तरफ से, कश्मीरियत को बचाइए, कश्मीरी ज़बान को बचाइए, प्लीज़ एंड प्लीज़ भारती सिंह को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान हम सब पे होगा, ख़ास तौर पे मुझ पे होगा। ये थे मेरे साथ शेख तारिक जावेद साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि अ, जिस तरह से टेररिज्म का असर हर शोबे पर यहाँ पर पड़ा है, वही दूरदर्शन हो, रेडियो कश्मीर हो, वहाँ पर भी खासा असर देखने को मिल रहा था। आप जानते हैं कि 1990 के दौर में तकरीबन 15-20 के करीब जो है, चाहे वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उनको मारा गया। लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने इस फ़न को ज़िंदा रखा, दूरदर्शन को ज़िंदा रखा, रेडियो कश्मीर को ज़िंदा रखा, और बंदूकों के बीच में जब यहाँ पर कश्मीर जल रहा था, लेकिन अपनी जान को परवाह न करते हुए इस टेलीविज़न को, इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए, इस शोबे को आगे चलाने में अपना अहम रोल अदा किया है। सईद मुर्तज़ा के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।